क्योंकि ये कहा जाता है कि जब ये फील्ड मार्शल डीजीएमआई थे और डीजीआईएसआई थे, तो ये ईरान के साथ इनकी बड़ी डीलिंग रही है। और ये वहाँ की जो इनकलाबी गार्ड है उसके साथ इनका बड़ा डायरेक्ट ताल्लुक रहा है, और शायद इसी वजह से ट्रंप जो है रिलाई भी कर रहा है इन पर। जी, जी ट्रंप भी रिलाय कर रहे हैं जी। और फिर देखें, कुदरत का करिश्मा ये है कि उनके साथ इंटेलिजेंस की वजह से आपने बिल्कुल सही कहा। आई थिंक ही इज़, अगर मैं गलती ना करूँ, डीजीएमआई और डीजीआईएसआई बनने वाले प्रोबब्ली एक आधा कोई और एग्ज़ाम्पल होगी रीसेंट हिस्ट्री में, मुझे तो नहीं पता कि कोई और आर्मी चीफ इस तरह का बना है, जिसका इतना स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंस। दूसरा, सर, सऊदी अरेबिया में डिफेंस अटैचे एंड अ वेरी इन्फ्लुएंशियल डिफेंस अटैचे सऊदी अरेबिया में। ये मुझे नहीं पता था। ओके हाँ जी, ओके। हम्म, डिफेंस अटैचे थे 3 साल के लिए। जी। जब ये मई 9 हुआ तो मई 7, 8 और 9 की सुबह तक ये मस्कत ओमान में थे। ही वाज़ माय गेस्ट। अ, ओह, अच्छा अच्छा इ अच्छा। इ इन द सेंस, गेस्ट के सेंस में मैंने जी कोई जी, ही गलत वाज, बात ना हाँ, कर। ही वाज विजिटिंग, बिल्कुल मुझे याद है। ही वाज़ विजिटिंग और उस ज़माने में एक प्रोपेगेंडा सर ये भी हुआ था, आप इमेजिन करें। मैं नाम नहीं लेना चाहता, एक बहुत मशहूर यूट्यूबर है, उन्होंने कहा था कि सफ़ीर ने आर्मी चीफ को बचाने के लिए उसको कैद कर दिया। और आधे से ज़्यादा पीटीआई वाले ये समय, मतलब अगर तारीख़ ही पाकिस्तान की आप पढ़ लें, इसी सफ़ीर की ये औकात हो सकती है। तौबा ही तौबा। हैड द मोस्ट मोस्ट वंडरफुल विजिट। हर ओमान के दफ्तर में जब जाते थे वो कहते थे, आप हाफिज कुरान है, वो कंफर्म करते थे। फिर एक दफा फिर गले लगते थे। तो बात वहां से शुरू हुई थी कि उन्होंने फिर अपने सऊदी अरेबिया के तजर्बे का बताया। और उन्होंने जब हम बहुत लंबी इनफॉर्मल डिस्कशंस हुई, तो सऊदी अरेबिया के साथ उनकी एक खास एफिनिटी थी। और मजेदार बात है, ईरान के साथ भी, ईरान की भी बातें करते थे और पाकिस्तान के रीजन की भी बातें करते थे। फिर मेरा ख्याल है ये ओपन सीक्रेट है कि वो जिस खानदान से, जो उनका जो लीनिएज है, वो दोनों इस्लामी फ़िरकों पे मुश्तमिल है। तो इसलिए वो उसको भी समझते हैं। तो बड़ा यूनिक सा उनका है। लेकिन बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे थे, जाके बंद कमरों में और उस लीडरशिप के साथ मिलना जो दुनिया को नज़र नहीं आती, और जिसने ईरान का डिसीजन लेना है। ये ट्रिप इसलिए हुआ है और अभी तक चल रहा है, यानी कि ये एक शॉर्ट क्रिस्प मैसेज देने का ट्रिप नहीं है सर। सर, अब आपने बातें ऐसे कर दी हैं कि मैं तो अब टेम्प्ट हो गया हूं कि ओमान वाला जो 9 मई वाला वाकया है आपसे पूछूं कि सर बाकी। सर तो सर उस वक्त जो ये हो रहा था, बिल्कुल ये इनको फिर वो कहा जाता है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को, जो थे साहिर शमशाद मिर्जा, उन्होंने कॉल किया और उन्होंने कहा कि जी सब ठीक ठाक है, आप फिक्र ना करें, हम सारा मामला संभाल लेंगे। यहाँ पे तवक्को ये थी कि साहिर शमशाद मिर्जा जो है वो बगावत करके टेक ओवर कर लेंगे इंस्टीट्यूशन को। मतलब बिल्कुल। ये भी अहमकाना, ये उतनी अहमकाना सोच है जितनी कि कोई सफीर किसी आर्मी चीफ को कैद कर ले। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब और वो भी एक इंग्लैंड में फौजी यूट्यूबर है जिन्होंने ये खबर निकाली थी। वो तो खैर अब, हाँ सर, वो हाँ। तो हाँ। लेकिन आपको पता है कि वो भी, उनको भी जो मालूमात है ना वो अंदर से ही बिल्कुल, बिल्कुल सर, आती हैं, बिल्कुल। और वो सोर्सेज अंदर ही जो है ना, ये लोग वो लगाते रहते हैं, तो। जी, ओमान में भी कुछ कम्युनिटी के वो थे बदमाश टाइप, जिन्होंने मेरा ख़्याल है उनको बताया था अच्छा। ये कि, और वो कि जी ये तो ये हो गया, वो हो गया, वो तो निकल नहीं सकते। मेरे पास वीडियोज़ हैं जितने ओमान ने डांसिंग ट्रूपेज़ उनकी खिदमत में, और जो खाने और जो उनके हॉस्पिटैलिटी। जी। उनके कहने पे ओमान वाज अनडिसाइडेड वेदर टू गो टू श्रीनगर और नॉट टू अटेंड द G20 समिट। जब उन्होंने बात की, ओमान ने अपना फैसला वहीं दे दिया कि जी वी वोंट गो। तो ये कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो तारीख में आपको पता चलती हैं। और तो किसी दिन इस पे भी बात इस करेंगे। पे तो हमने बिल्कुल बात करनी है। तो ये ट्रिप इसलिए था जी। और अगर आप, आई एम जस्ट टेम्प्टेड, उन्होंने तमाम एम्बेसी के अफसरों को बिठाया सामने, और 2 मिनट बाद मुझे कहते हैं, बोल कोई क्यों नहीं रहा। तो मैंने कहा, सर, हाँ, आपसे आपसे डरते हैं। जो ड्राइंग रूम की सर जो चेयर है ना,
जिसपे वो बैठे थे, हमने उसका नाम COS चेयर लिखा हुआ था। फिर उसके ऊपर जो भी बाद में बैठता था, हम कहते थे भई बच के बैठना इधर, रोब-दाब फ बड़ा। फिर जब उन्होंने कहा आस्क मी एनीथिंग, तब भी सारे चुप। फिर ओके। आखिर में कहा आस्क मी नाउ। फौजी हज़रात भी थे, नेवी के भी थे, सीनियर ऑफिसर्स थे जो वहाँ सर्व करते हैं। एंड देन पीपल आस्क्ड एंड ही हैड अ लॉन्ग, लॉन्ग कन्वर्सेशन अबाउट एवरीथिंग, अबाउट पॉलिटिक्स, अबाउट दिस, और जो उनके 4 फेवरेट प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें SIFC भी शामिल है, वो इम्प्लीमेंटेड। बहरहाल सर ये बात लंबी हो जाएगी। ही इज़ देयर ही इज़ देयर टू कन्विंस ईरान टू थोड़ा-सा नीचे आ जाएँ ताकि एग्रीमेंट हो जाए।